नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेरी दुनिया में स्वागत है। यह हरियाणा एसएससी पटवारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 में मैंने जमाबंदी पढ़ना सिखाया था। वीडियो नंबर 2 में मैंने इंतकाल पढ़ना सिखाया था। अगर वो दोनों वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमि के पैमाने। आप ज़मीन को किस तरीके से नाप सकते हैं, उसका कितना एरिया होता है, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे पास तो 2 गज ज़मीन है। 2 गज ज़मीन, क्या वो सही बोल रहे हैं? नहीं, नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 2 गज ज़मीन नहीं बोलना चाहिए उनको। उनको बोलना चाहिए मेरे पास 2 वर्ग गज ज़मीन है या 2 स्क्वायर यार्ड ज़मीन है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जो ये गज होता है वह क्या है? वह इकाई है या यूनिट है, वो लेंथ की यूनिट है। अब मान के चलो ये हमारा 2 गज है, ये हमारी लेंथ है, 2 गज लेंथ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है ये क्षेत्रफल है या कोई ये खेत है या कोई दुकान है। ये तो केवल 2 गज हमारी लेंथ हो गई। अगर हमें एरिया या क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हमें कोई क्षेत्रफल या एरिया निकालना है तो लंबाई मान के चलो हमने ली 2 2 गज, चौड़ाई 1 गज। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू 1, ये हमारा 2 गज, और गज का मल्टीप्लाई होगा तो वर्ग गज बन जाएगा। 2 वर्ग गज। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एरिया होता है वो हमारा वर्ग गज कहा जाएगा। 2 वर्ग गज या 4 वर्ग गज, जितना भी हमारा एरिया होगा, ना कि वर्ग गज की जगह हम गज बोलेंगे। तो गज आपको पता लग गया है, इकाई है या यूनिट है। इसके अलावा ये करम और ये फिट, ये भी इकाइयाँ होती हैं। इनका हम यूज करके क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं। अब 1 गज में हमारा 3 फीट या 2.98 फीट के लगभग होता है। हम 3 फीट यूज करते हैं या 3 फीट यूज करते हैं। एक करम में हमारा 5.5 फीट होता है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अब हम इन तीनों इकाइयों का यूज करके बाकी जितने भी हैं, ये सरसाई, मरला, कनाल, एकड़, ये एरिया है, जितने भी एरिया हैं इन सबको हम निकालना सीखेंगे। मैं आपको अब सरसाई क्षेत्रफल निकालना बताता हूँ। एक सरसाई में हमारा 1 वर्ग क्रम होता है, मतलब कोई खेत या एरिया है तो उसका 1 क्रम इंटू 1 क्रम, लंबाई 1 क्रम है, चौड़ाई भी 1 क्रम है। एरिया क्या आएगा? 1 वर्ग क्रम। एक सरसाई क्षेत्रफल का मतलब 1 वर्ग क्रम। या फिर हम इसको फीट में भी निकाल सकते हैं। फीट पे हमें पता है 1 क्रम 5.5 फीट होता है, तो 5.5 फीट लंबाई हो मान लेंगे, फिर 5.5 फीट चौड़ाई हो गई। तो एरिया क्या आएगा हमारा? 5.5 इंटू 5.5, 30.25 वर्ग फीट। इस तरीके से हमने दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया। अब मरला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एक मरले में 9 सरसाई होते हैं। एक सरसाई हमें क्षेत्रफल दिया हुआ 30.25 वर्ग फीट। अब 30.25 वर्ग फीट को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मरला निकल के आ जाएगा। या 9 को टुकड़ों में अगर बांटते हैं, 3 इंटू 3, 3 क्या है हमारा? एक गज में 3 फीट होते हैं। 3 फीट अगर हम मान के चलो लंबाई के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 फीट चौड़ाई के लिए, तो हमारा एरिया हमें गज में मिल जाएगा 30.25 वर्ग गज।
तो इस तरीके से हम इसको अगर 30.25 वर्ग फीट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30.25 वर्ग गज मिल जाता है और एक मरले में हमारा 30.25 वर्ग गज होता है। अब हमें मान के चलो एक कनाल एरिया निकालना है। एक कनाल में हमारा 20 मरला होता है। अब एक मरले में 9 सरसाई होते हैं तो एक कनाल में कितना आ जाएगा, 9 × 20 180 सरसाई। ये हमारा एक कनाल क्षेत्रफल में 180 सरसाई होते हैं। अगर हमें गज में निकालना है तो 30.25 गुना 20 करना होगा। ये हमारा 605 वर्ग गज आ जाएगा। इस तरीके से हम एकड़ में भी निकाल सकते हैं। एक एकड़ एरिया निकालना है हमें। एक एकड़ एरिया किसी खेत का, हमें पता है 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। अब एक एकड़ में कितने मरले होते हैं, तो 20 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। ये हमारा 160 मरले आ गया। और सरसाई में निकालना है, ये हटा देता हूँ। अगर सरसाई में निकालना है 180 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। ये 1440 सरसाई आ गया। और गज में निकालना है कि 605 गज को कितने से मल्टीप्लाई करें, 8 से। 4840 वर्ग गज आ गया। अगर फीट में निकालना है तो इस तरीके से वर्ग गज 4840 वर्ग गज को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा वर्ग फीट में आ जाएगा। ये कितना आ गया, 43,560 वर्ग फीट। इस तरीके से अब एकड़ को हम वर्ग मीटर में भी निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे 1 एकड़ में हमारा 5 बीघा भी होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये रिटर्न में कहीं नहीं होता। तहसील में जो भी रजिस्ट्री होती है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं भूमि के, उनमें नहीं होता। मीटर में भी बहुत कम पूछा जाता है, मगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं। 4046.86 वर्ग मीटर। मेनली तो आपका जो एरिया निकलता है या कोई क्षेत्रफल निकलता है उसमें एक कनाल, मरला और सरसाई, ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको हेक्टेयर का भी बता देता हूँ। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़, हमारा 2.471 एकड़ ये हमारी ज़मीन होती है। अब एकड़ में हमें दिया हुआ 4046.86 वर्ग मीटर। अब उसको हमें हेक्टेयर में निकालना है तो हेक्टेयर में इसको 2.471 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 10,000 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हेक्टेयर का क्षेत्रफल भी निकल गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।